Hello friends, welcome to my channel Mental Math and Crazy Science. If you are the student of 9 to 12th standard, then this channel is useful for you. In this channel, I am gonna teach you physics, chemistry and math to the student of 9 to 12th standard. Today's topic is laws of reflection and diffraction. It is the topic of class 12 physics. So let's get started without wasting any time. Laws of reflection. When light travels from one medium to another medium, it either get absorbed, bounce back and passes through or bends. क्या होता है जब कोई भी एक लाइट रे होती है वो फ्रॉम वन मीडियम से अनदर मीडियम में जाती है तो वो एब्जॉर्ब हो सकती है बाय द ऑब्जेक्ट, बाउंस बैक ऑब्जेक्ट से टकराकर वो वापस जा सकती है एंड पासेस थ्रू और बेंड्स और उसका रिफ्रैक्शन हो सकता है, वो बेंड्स के थ्रू वो पास हो सकती है ऑब्जेक्ट में से. So, if a ray of light could be observed approaching and reflecting off a plane mirror, then the behavior of light as it reflects would follow a law known as law of reflection. क्या होता है? If a ray of light could be observed अप्रोचिंग एंड रिफ्लेक्टिंग ऑफ अ प्लेन मिरर, एक कोई भी एक प्लेन मिरर होता है उसमें वो क्या कर, यहाँ से कोई भी लाइट जा रही होती है, रेज जा रही होती है, तो वहाँ से वो क्या कर सकता है, इसके अंदर वो गेट बाउंस भी जा सकता है, इट मीन्स टकरा कर वापस भी जा सकता है, एब्जॉर्ब भी हो सकता है और पासेस थ्रू द बैंड जा सकता है. और ये किसके थ्रू होता है? ये एक लो के थ्रू होता है जिस लो को हम कहते हैं लो ऑफ रिफ्रैक्शन. देयर आर टू कंडीशन ऑफ लो. टू कंडीशन है हमारे पास. नंबर वन, इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे एंड नॉर्मल आर लाई ऑन द सेम प्लेन. क्या होता है? एक इंसिडेंट रे होती है, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल, सब के सब एक ही प्लेन में लाई करने चाहिए. नंबर टू, एंगल ऑफ इंसिडेंट इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन. एंगल ऑफ इंसिडेंट को हम आई से डिनोट करते हैं एंड एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन को हम आर से डिनोट करते हैं. सो आई इक्वल टू आर, ये हमारी सेकेंड कंडीशन है. सो इसको हम एक डायग्राम से समझते हैं. ये देखिए, ये हमारे एक पास एक प्लेन मिरर है, यहाँ से कोई भी एक लाइट सोर्स था, यहाँ से हमने एक रे को कंसीडर किया है. ये रे हमारी आती है ऐसे और इस रे को हम कहते हैं इंसिडेंट रे. अभी यहाँ से प्लेन मिरर पर यहाँ पर ये टकराएगी, फिर उसके बाद कुछ इसका जो लाइट का जो पार्ट है वो ऑब्जर्व कर लिया जाएगा बाय द प्लेन एंड बाकी जो बचेगी लाइट वो टकराकर वापस चली जाएगी. इसको हम कहते हैं रिफ्रैक्टेड रे. सो ये हमारी हो जाएगी इंसिडेंट रे, ये हमारी है रिफ्लेक्टेड रे. अब क्या होता है, हम इन दोनों को इक्वेट करने के लिए एक परपेंडिकुलर ड्रॉन करते हैं जिसको हम कहते हैं नॉर्मल. इसको हम कहते हैं नॉर्मल. ठीक है, तो हमारी फर्स्ट कंडीशन क्या है? इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल ऑल लाई ऑन इन द सेम प्लेन. देखिए, ये हमारा प्लेन है, ये यहाँ पर सब एक साइड में लाई कर रहे हैं, तो हमारी फर्स्ट कंडीशन फुलफिल हो गई. सेकेंड कंडीशन होती है एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन. तो एंगल ऑफ इंसिडेंट हमारा क्या होता है? इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल, इन दोनों के बीच में जो एंगल बनता है उसको हम कहते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंट. ये देखिए, ये हमारा इंसिडेंट रे एंड ये हमारा नॉर्मल, इन दोनों के बीच में ये हमारा एंगल बन रहा है, इस एंगल को हम कहते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंट. सेम इधर बात करते हैं हम. जब एक एंगल रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल के बीच में बनता है तो उसको हम कहते हैं एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन. एंड यहाँ पर हमारी सेकेंड कंडीशन क्या है? एंगल ऑफ इंसिडेंट इक्वल होता है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के. तो इस डायग्राम से हमारी दोनों कंडीशन फुलफिल हो चुकी है. नेक्स्ट इज लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन. अभी जो हमने पढ़ा था लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन और अब ये है हमारे पास लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन. व्हेन लाइट ट्रेवल फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम, लाइट पार्शली रिफ्लेक्ट. क्या होता है, जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो लाइट कुछ रिफ्लेक्ट हो जाती है, कुछ रिफ्रैक्ट हो जाती है, इवन पार्शली एब्जॉर्ब बाय द ऑब्जेक्ट, और कुछ ऑब्जर्व कर ली जाती है ऑब्जेक्ट के थ्रू. तो रिफ्रैक्शन इज द चेंज इन द डायरेक्शन ऑफ लाइट एज इट पासिस अक्रॉस द बाउंड्री सेपरेटिंग टू मीडियम caused by the change in speed. रिफ्रैक्शन हमारे पास क्या होता है? रिफ्रैक्शन होता है, देखिए एयर मान लेते हैं हम, एक होता है हमारा मीडिया को हमने मान लिया कि एक हमारे पास एयर है, एक हमारे पास वाटर है. तो यहाँ पे क्या हुआ, जब हमारी कोई भी लाइट एयर से वाटर में जाएगी तब उसकी स्पीड चेंज हो जाएगी
और वाटर से अगर कोई भी लाइट एयर में जाती है तब भी उसकी स्पीड चेंज हो जाती है। तो रिफ्रैक्शन एक हमारा एक ऐसा प्रोसेस है जहाँ पर चेंज हो जाती है डायरेक्शन ऑफ लाइट जब वो एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है। If the refractive medium is optically denser compared to incident medium, then the refracted ray bends toward the normal. हमने भी नॉर्मल देखा था क्या होता है, इसमें क्या होता है जब रिफ्रैक्टिव मीडियम जो है वो ऑप्टिकली डेंसर है, वो ज़्यादा डेंसर है एज़ कम्पेयर टू द इंसिडेंट मीडियम, तो जो रे होती है हमारी वो नॉर्मल के पास आ जाती है, टूवर्ड्स द नॉर्मल। नेक्स्ट, इफ़ द ऑप्टिकली रेयरर, इफ़ जो रिफ्रैक्टिव मीडियम है वो हमारा ऑप्टिकली रेयरर हो एज कम्पेयर टू द इंसिडेंट मीडियम, देन इट बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल, तो वो नॉर्मल से दूर हट जाएगी। तो हमारा जो नेक्स्ट क्या कहता है ये, द फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन सेज इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे एंड नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंट ऑल लाई इन द सेम प्लेन। वही लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन में भी हमारा यही था, इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे एंड नॉर्मल ऑल लाई ऑन द सेम प्लेन। यहाँ पर भी सेम है, इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे एंड नॉर्मल सब क्या होना चाहिए, सेम प्लेन पर लाई करने चाहिए। सेकेंड लॉ कहता है द रेशियो ऑफ द साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंट टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इज कांस्टेंट फॉर द लाइट ऑफ गिवन मीडियम। जो रेशियो होता है साइन को हम इस तरह से डिनोट करते हैं, ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंट को मैंने आपको बताया था कि आई से डिनोट कर देते हैं, तो ये हमारा हो गया। एंड रेशियो के बारे में बात कर रहे हैं तो हमें डिवाइड लगाना है टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन को हमने बताया था आर से, तो साइन आई ओवर साइन आर हमारा ऑलवेज होता है कांस्टेंट। ये हमारी कंडीशन होती है सेकेंड लॉ। ठीक है, इसको अब हम एक डायग्राम से समझ लेते हैं। ये देखिए, ये हमारा इंसिडेंट मीडियम है और ये हमारा रिफ्रैक्टेड मीडियम है। तो यहाँ से देखिए हम एक कंसीडर करते हैं लाइट रे को। यहाँ पर एक सोर्स, लाइट सोर्स है, यहाँ से एक रे ऐसे जा रही है। जब ये एयर में थी, हम मानते हैं कि जो हमारा फर्स्ट वन है वो एयर और सेकेंड वन जो हमारा मीडियम है वो वाटर है। तो जब एयर से जा रही थी हमारी लाइट, तो ये इंसिडेंट रे हमारी ऐसे आ गई। फिर उसके बाद इन्होंने क्या किया, जब ये एयर से वाटर में चली गई तो ये, क्योंकि हमारा ऑप्टिकली रेयर जो है वो हमारा इंसिडेंट रे है एंड वाटर यहाँ पर ऑप्टिकली डियरर है, तो यहाँ पे क्या होगा, ये नॉर्मल से दूर हट जाएगी, रिफ्रैक्टेड रे नॉर्मल से दूर हट जाएगी। अब हम इन दोनों के बीच में क्या करेंगे, एक परपेंडिकुलर ड्रॉन करेंगे, वो हमारा बन जाएगा नॉर्मल। एंड हमें पता है इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल के बीच में जो एंगल बनता है उसको हम कहते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंट, एंड रिफ्रैक्टेड रे एंड नॉर्मल के बीच में जो एंगल बनता है उसको हम कहते हैं आर, रिफ्रैक्टेड एंगल। सो यहाँ पर यही होता है, जो साइन आई अपॉन साइन आर इक्वल्स टू कांस्टेंट होने चाहिए। एंड फर्स्ट कंडीशन कहती है इंसिडेंट रे, नॉर्मल एंड रिफ्रैक्टेड रे ऑल लाई ऑन द सेम प्लेन, तो यहाँ पर ये सेम प्लेन पर है। नेक्स्ट अगर हम ये देखें, अभी तो हमने देखा तो लाइट कहाँ जा रही है, रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में जा रही है। अब हम देखते हैं जो लाइट है वो हमारी डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में जा रही है, तब कैसे होता है। यहाँ पर ये हमने लाइट सोर्स माना कि ये वाटर में है, वाटर से जाएगा, ठीक है ना, इस तरह से ये इंसिडेंट रे यहाँ पर गई, उसके बाद ये नॉर्मल से दूर हट गई क्योंकि ये रेयर मीडियम है। यहाँ पर आ जाएगा, ये आर हो जाएगा, ये हमारे पास अगर हम परपेंडिकुलर ऑन करेंगे यहाँ नॉर्मल बन जाएगा, और ये हमारा हो जाएगा आई, तो साइन आई ओवर साइन आर भी हमारे हो जाएंगे कांस्टेंट। ठीक है गाइस, आई होप आपको समझ में आया होगा। और लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन को ही हम स्नेल्स लॉ भी कहते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा। इफ़ यू लाइक माई वीडियो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच गाइज।